गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। काकी चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है और इसके क्वेश्चन भी आपको सेकंड एक्सट्रैक्ट के मैं दे चुकी हूँ। अब इसके आगे हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं महायज्ञ का पुरस्कार, जो कि यशपाल जिसके लेखक जो हैं वो हैं यशपाल, और यशपाल का लिखा हुआ ये चैप्टर है महायज्ञ का पुरस्कार। यज्ञ शब्द, सबसे पहले हम यज्ञ शब्द को समझेंगे। यज्ञ पुराने समय में बहुत राजा महाराजा जो लोग हुआ करते थे वो यज्ञ किया करते थे। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया जाता है। जैसे हम कोई भी चीज़, पहले पुराने समय में जो राजा हुआ करते थे उनके पास अगर बेटा नहीं होता था तो वो लोग जो थे यज्ञ किया करते थे, काश कि उनके पास बेटा हो जाए। और जब वो हो जाया करता था तो उनका यज्ञ पूरा हो जाता था। और यहाँ पर आजकल के समय में लोग जो हैं यज्ञ ज़्यादा नहीं करते, पर हाँ कभी कभी तब यज्ञ की बात सुनाई पड़ती है जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है। तो बहुत से लोग यज्ञ करते हैं कि इंडिया जो है वो क्या करे, पाकिस्तान से जीत जाए, और इसके लिए वो यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ जो है वो एक क्या नाम है, अग्निकुंड जलाया जाता है हिंदू धर्म में। यज्ञ जो है वो ये शब्द हिंदू धर्म में है, और उन्होंने बताया है कि यज्ञ के लिए एक अग्नि जलाई जाती है और उसके वहाँ बैठकर उसके लिए प्रार्थना की जाती है जिस चीज़ को हमें प्राप्त करना है। ये तो हो गया हमारा यज्ञ। अब यहाँ पर जो कहानी है उसी यज्ञ से जो हमें क्या होता है, फल की प्राप्ति होती है। यानी कि हम कोई चीज़ मांगते हैं, किससे, ऊपर वाले से, ईश्वर से। हम क्या करते हैं, यज्ञ के द्वारा कोई चीज़ अपने लिए मांगते हैं या किसी दूसरे के लिए मांगते हैं, तो वो हमें यज्ञ करते हैं, और जब उसका हमें फल प्राप्त हो जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, आज का चैप्टर है महायज्ञ का पुरस्कार। एक धनी सेठ थे, बहुत धनी थे, बहुत पैसा था उनके पास, किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं थी, उनके पास बहुत पैसा था। पैसा होने के साथ साथ इंसान जो है वो घमंडी हो जाता है, पर इन सेठ का उल्टा था। घमंडी नहीं थे, विनम्र थे, अत्यंत विनम्र थे, बहुत ही ज़्यादा विनम्र थे। यानी कि दूसरों के लिए उनका स्वभाव नम्र था, यानी कि वो दूसरों के लिए कठोर स्वभाव के नहीं थे, बल्कि वो नम्र स्वभाव के थे, उदार थे, दूसरों के लिए कोई भी कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहा करते थे, दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहा करते थे, धर्मपरायण थे और धर्म पर चलने वाले थे। कि धर्मपरायण इतने थे कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता। धर्मपरायण इतने थे कि कोई साधु संत उनके दरवाजे पर आ जाया करता था तो कभी भी वो निराश नहीं लौटता था। यानी कि जो भी साधु संत उनसे मांगता था वो उसको देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। भरपेट भोजन पाता, और कोई भी साधु संत उनके द्वार पर आता, कोई चीज़ मांगता, वो तो देते ही देते थे, पर वो उसको भरपेट भोजन भी खिलाया करते थे। भंडार का द्वार सबके लिए खुला रहता, और उनके खाने का जो भंडार था वो सबके लिए खुला रहता था। यानी कि कोई भी उनके दरवाजे पर पहुंचता था उसको वो खाना खिलाए बगैर जो है वापस नहीं जाने देते थे। जो हाथ पसारे वही पाए, जो उनके आगे हाथ फैलाता था उसको वो क्या करते थे, हमेशा उसकी मदद किया करते थे। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। सेठ जी ने बहुत से यज्ञ किए थे, उनको बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति करनी थी तो उन्होंने यज्ञ किए थे, और बहुत सारा धन जो था उनके पास धन बहुत था, कमी किसी चीज़ की नहीं थी। उन्होंने धन जो था दीन दुखियों में बांट दिया था। जो बहुत ज़्यादा दुखी लोग थे, जो गरीब थे, उसमें उन्होंने अपने धन को वो बांटते रहा करते थे। परंतु क्या होता है कि धन जो है हमेशा जो है किसी एक के पास रुक के नहीं रहता। धन जो है, जब आप इतने उदार किस्म के व्यक्ति हैं तो धन जो है वो आता जाता रहता है, और ऐसा ही सेठ जी के साथ हुआ। पर सब दिन होत ना एक समान,
पर सब दिन एक जैसे नहीं होते। आज आपके पास धन है, पैसा है, रुपया है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। हो सकता है कल ऐसा समय आए जब आपके पास क्या है, ये धन दौलत ना हो। अकस्मात अचानक दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। अचानक दिन फिर गए और क्या नाम है, दिन फिरे यानी कि क्या हुआ कि अचानक से क्या हो गया, उनके जो था समय बदल गया। दिन फिरे यानी कि समय बदल गया और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। गरीब हो गए सेठ, संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया। कहते हैं ना कि जब तक पैसा गांठ में तब तक ताको यार। जब तक आपके पास पैसा होता है तब तक आपका जो है, आपके साथी, संगी, दोस्त आपके क्या करते हैं, साथ रहते हैं, है ना। जब तक आपकी जेब में गांठ में यानी कि अपनी जेब में पैसा रहता है तब तक आपके साथी संगी आपके साथ रहते हैं। और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखे मरने लगे और साथियों ने भी, और जितने दोस्त थे सेठ का, सब ने साथ छोड़ दिया। नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ और सेठानी भूखे मरने लगी। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, जो हमने प्रथा आपको यज्ञ वाली बताई थी, वो प्रथा प्रचलित थी। क्या प्रचलित थी कि यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। यज्ञ का जो फल प्राप्त होता था, यानी कि हमने यज्ञ किया है कि क्रिकेट मैच जो है उसमें इंडिया जीते, और उसका फल जो प्राप्त होना होता था वो मिल तो जाता था, पर उसको लोग क्या करते थे, बेच दिया करते थे। यानी कि उसका अपना पाया हुआ फल वो दूसरे को बेच दिया करते थे, है ना। खरीदने, क्रय विक्रय यानी कि दूसरे से खरीदते थे और दूसरे किसी और को बेच दिया करते थे। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उसके अनुसार मूल्य मिल जाता। किसी ने बहुत बड़ी कामना की होती थी उस यज्ञ करके कि हमें ये प्राप्त हो, है ना। और किसी ने कोई छोटी सी बात के लिए यज्ञ किया होता था, किसी ने बहुत बड़ी बात के लिए यज्ञ किया होता था। और जैसा जैसा अगर छोटा यज्ञ होता था तो उसका वैसा ही उनको पैसा मिलता था बेचने पर, और जो बड़ा यज्ञ करते थे उनको उसका जो है वैसे ही दाम मिला करते थे। तो पुराने समय में ये यज्ञों के फल का क्रय विक्रय, खरीदना और बेचना हुआ करता था। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। जब बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई घर में, बहुत रुपए पैसे की किसी भी तरीके से कोई सहारा नहीं रह गया, तो सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आपने तो बहुत सारे यज्ञ किए हैं, क्यों ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। ये सुनकर, सेठानी की इतनी सी बात सुनकर सेठ को बहुत दुख हुआ, पर जब उन्होंने देखा कि मेरे पास बिल्कुल कुछ भी नहीं रह गया, तो उन्होंने ये सोचकर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, और सेठ के यहाँ से 10-12 कोस दूर एक कुंदनपुर नाम का एक नगर था। कुंदनपुर एक नाम की एक जगह थी जो सेठ के घर से 10-12 कोस की दूरी पर थी, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। वहाँ पर भी एक बहुत बड़े सेठ रहा करते थे। कुंदनपुर जो था वहाँ पर बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे, और उन सेठ को लोग जो थे धन्ना सेठ कहते थे। बहुत पैसे वाले सेठ थे, हर तरीके के रुपया पैसा धन दौलत उनके पास थी, लोग उनको धन्ना सेठ कहते थे। ये अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवीय शक्ति प्राप्त है, जिससे वे तीनों लोगों की बात जान जाती हैं। और ये कहा जाता था कि उनकी सेठानी जो थी, जो धन्ना सेठ की पत्नी थी, उनको सेठानी कहते थे, उनकी सेठानी को क्या थी, एक दैवीय शक्ति प्राप्त थी, यानी कि ईश्वरीय शक्ति प्राप्त थी, कि वो इंसान के मन की बात को जान लेती थी। इंसान क्या सोच रहा है उसके बारे में, या इंसान ने क्या किया है उसके बारे में जान लेती थी। ये समझ में आ रहा है आपको कि धन्ना सेठ जो कि कुंदनपुर में रहा करते थे और बहुत पैसे वाले थे, उनकी पत्नी को ईश्वर के द्वारा एक शक्ति प्राप्त थी। और वो जो थी, उनको क्या शक्ति प्राप्त थी कि वो सामने वाले के दिल की बात को जान लेती थी, कि उनके सामने अगर कोई खड़ा है तो जान जाती थी ये क्या सोच रहा है, या इसने आज क्या किया है, आज ये क्या करके आ रहा है। तो ये सारी चीज़ वो जान जाती थी। धन की उनके पास कोई कमी न थी। विपत्त
विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया और धन की उनके पास कोई कमी नहीं थी। बहुत पैसा था धन्ना सेठ और उनकी सेठानी के पास। विपदग्रस्त सेठ ने और जो विपत्ति में बहुत परेशानी में फंसे हुए सेठ थे, उन्होंने सोचा कि मैं धन्ना सेठ के यहाँ ही अपना एक यज्ञ बेच दूंगा। दूर की मंजिल थी, सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। पुराने समय में गाड़ी और इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी कि लोग गाड़ी से इधर उधर जाया करते, लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे। तो सेठानी ने सोचा कि सवेरे सेठ जी जो हैं वो धन्ना सेठ के यहाँ जाएंगे और काफ़ी दूर जाना है, 10-12 कोस जाना है, उन्हें चलकर जाना है, पैदल जाना है। रास्ते में भूख लगेगी तो उनके पास बिल्कुल कुछ नहीं था। पड़ोस से सेठानी थोड़ा सा आटा मांग के लाई, 4 मोटी मोटी रोटियां उन्होंने बना ली और एक पोटली में बांधकर उन्होंने सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। सेठ सुबह सुबह, तड़के यानी कि बहुत सुबह, जब बिल्कुल क्या होता है, अंधेरा ही होता है, तब वो उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक जितना रास्ता पार कर लूँ उतना ही अच्छा है। गर्मी बहुत थी। उन्होंने कहा सूरज निकलने से पहले मैं जितना चल लूँगा, जितना रास्ता पार कर लूँगा उतना अच्छा है। सूरज निकलने के बाद गर्मी में चलना मुश्किल हो जाएगा। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। और आधा रास्ता, बहुत तेज चल रहे थे सेठ, पर आधा रास्ता ही पार हुआ था कि धूप इतनी तेज हो गई कि उन्हें चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी और उनको इतना ज़्यादा पसीना आ गया, चलने के कारण, गर्मी के कारण, धूप के कारण उनको इतना पसीना आ गया कि उनका पूरा शरीर जो था पसीने से भर गया और भूख भी सताने लगी और उनको भूख लगने लगी। आज हम 9th क्लास इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे आपको हम फिर अगले वीडियो में बताएंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।